वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लायंस के बारे में और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग से इजी से कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। कंप्लायंस इज़ एक्चुअली साइकोलॉजिकली एक टर्म है जिसमें आप बेसिकली देख रहे होते हो कि रिफर्स टू द एक्ट ऑफ कन्फर्मिंग टू अ रिक्वेस्ट, रूल और कमांड फ्रॉम समवन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस। यानी कि कंप्लायंस जो है बेसिकली रिक्वेस्ट या कोई ऑर्डर या कोई रूल जो है वो शो कर रहा होता है, रिफ़र कर रहा होता है इस चीज़ को कि एक पर्सन जो कोई अथॉरिटी पे है तो वो कोई भी रूल या कोई भी रेगुलेशन या कोई भी कमांड जो है वो अप्लाई कर सकता है एंड यू आर जस्ट stick to obey that rule, right? It involves yielding to the pressure of or expectations of other and following their directives. यानी कि एक पर्सन जो अथॉरिटी पे है उसने तो वो ऑर्डर करना ही करना है और जो नेक्स्ट पर्सन जो कि अथॉरिटेटिव नहीं है और उसको वो चीज़ ओबे करनी पड़ेगी बाय हुक एंड बाय क्रुक। ठीक है। सोशल कंप्लायंस देखते हैं कि इट मीन्स दैट कि आपने जो इंडिविजुअल है उसको अपना बिहेवियर इस तरह से एडजस्ट करना है कि उसकी स्पेशल सोशल नॉर्म्स जो हैं वो किसी तरह से हर्ट ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक पर्सन है जो कि सबकी ऑर्डर्स को इसलिए एग्रीमेंट कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी का ओपिनियन यही है। इवन दो फॉर एग्जांपल मेरा एक ग्रुप है और उसमें सबका ओपिनियन डिफरेंट है और मेरा डिफरेंट है, मैं उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रही, स्टिल आई हैव टू एक्सेप्ट दैट ओपिनियन। वाई? बिकॉज आई डोंट वांट एनी कन्फ्लिक्ट इन माई ग्रुप। ठीक है, ना ही कोई क्लैश मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं उस चीज़ को सिंपली एक्सेप्ट कर लूँगी। ओबीडियंस टू अथॉरिटी। ओबीडियंस टू अथॉरिटी इट मीन्स कि आपने अपनी जो भी अथॉरिटेटिव कोई पोजीशन पे है तो आपने उसके रूल्स को ओबे करना ही करना है, कि आपको उसकी कमांड्स जो हैं ऑब्वियसली आपको उसको फुलफ़िल करना ही होगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू वर्क ऑन दैट प्लेस। तो ओबीडियंस ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि आप जो है किसी फॉर एग्जांपल किसी वर्क प्लेस पे हो और उसमें कुछ आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है और आप उस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स जो है आप नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हो, एग्जिबिट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इवन दो यू नो दैट कि दैट वुड हार्म दैट पर्सन, स्टिल यू आर डूइंग दिस। वाई? बिकॉज यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है जी लीगल कंप्लायंस। इसमें क्या होता है कि आपकी यानी कि लीगली जो आपको गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन या टैक्सेस जो आप पे लगाए होते हैं आपको उसको ओबे करना ही करना है। कि फॉर एग्जांपल मुझे अपने टैक्सेस को टाइम पे करना है, मुझे अपने बिल्स जो हैं, अपनी पेनल्टीज़ जो हैं, जो भी लीगल चीज़ें हैं उनको मुझे करना ही पड़ेगा। जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं तो उनको भी करना पड़ेगा ताकि कोई भी इलीगल चीज़ें जो हैं मेरे साथ ना हो और ना ही मेरे साथ कोई कोई फ़ंड वगैरह मुझे फ़ाइन वगैरह हो इस पे। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस में क्या होता है जी, इसमें ये होता है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो उनकी पॉलिसीज़, उनकी प्रोसीजर्स जो हैं उनको ऑब्वियसली उन पे भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा और उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि किसी वर्क पे किसी एम्प्लॉय को कहा जा रहा है कि आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है, जैसे आपने प्रोटेक्टिव गियर पहनने हैं, आपने प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है ताकि आपकी हेल्थ या कंप्लायंस जो है वो ठीक रहे। इसके अलावा कस्टमर कंप्लायंस यानी कि आप कुछ भी ऑनलाइन चीज़ें अगर लेट्स सपोज के परचेज़ कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ की टर्म्स आती हैं, उसमें उनको आपने एग्री करना होता है। यानी कि कुछ पूरा प्रोसीजर आएगा और आप उसको क्या करोगे, एग्री करोगे और देन यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट। तो उसमें यही है कि आप पहले उसको एक्सेप्ट करोगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग से ईजी सा कंसेप्ट था। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।